हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग लवर्स। आई होप यू आर वर्किंग हार्ड। सो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपना चैप्टर 4। इससे पहले हम अपने 3 लेसन्स कवर कर चुके हैं और आप हमारे जो ये चैप्टर्स हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। सो वी हैव टू स्टार्ट आवर लेसन 4। चैप्टर 4, जैसे वी ऑफन से बिफोर यू रीड, बिकॉज इट कवर आवर होल चैप्टर। क्योंकि बिफोर यू रीड में हम सारा अपना चैप्टर का जो मेन व्यू होता है, जो राइटर का विचार होता है, हम वो देख लेते हैं। दिस चैप्टर इज़ अबाउट कल्पना चावला, एक इंडियन अमेरिकन वुमेन जो 1997 में किसका पार्ट थे, वाज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रू बोर्ड द यूएस स्पेस शटल कोलंबिया। मीन्स यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन जो हमें बताती है कि जो ये कल्पना चावला थे वो एक क्रू मेंबर का हिस्सा थे जो यूएस स्पेस शटल कोलंबिया से जिसने उड़ान भरी थी, बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन बोर्न इन इंडिया टू गो टू स्पेस। मीन्स कल्पना चावला भारत की पहली वुमेन थी जो इंडिया में जन्मी थी और जो स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। क्योंकि इंडियन अमेरिकन, क्योंकि जो ये यूएस स्पेस शटल है दैट इज़ बिलोंग टू अमेरिका। सैडली, लेकिन बड़े दुख की बात है, द सेकेंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजेडी। लेकिन जो इसका दूसरा मिशन था, पहला तो कामयाब रहा था, ठीक है, और जो दूसरा मिशन था कोलंबिया का, इट गोज टू एंड इन ए ट्रेजेडी, क्योंकि वो क्रैश हो गया था। सो दिस लेसन इज़ अबाउट कल्पना चावला, एक स्पेस वुमेन थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कल्पना चावला के बारे में कि उन्होंने कैसे इस जो क्रू मेंबर्स थे इनके साथ काम किया और देश का नाम रोशन किया। सो वी हैव टू स्टार्ट। An Indian American woman in space, Kalpana Chawla. A space shuttle is a spacecraft. क्योंकि ये this is a extra knowledge because this is belong to our lesson, so we have to read on that. A space shuttle is a spacecraft that is made of repeated space travel unlike a rocket. मीन्स स्पेस शटल के बारे में जानकारी दी गई है कि स्पेस शटल वो होता है जो रॉकेट की तरह काम करता है स्पेस में जाने के लिए। फॉर एग्जांपल बिटवीन अर्थ एंड ए स्पेस स्टेशन, यानी धरती से और स्पेस स्टेशन के बीच तक जाने के लिए जैसे एक रॉकेट जाता है, ठीक है। फिर सेकंड क्या कहता है, यूज अ डिक्शनरी टू डू द टास्क्स बिलो, यानी फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेज, लुक अप टू द वर्ड्स अंडरलाइंड इन द, जो ये यहाँ पर हमारे लेसन में गिवन है, अंडरलाइंड इन द फ्रेजेस। मीन्स जैसे ये फ्रेजेस में दी गई हैं ये जो वर्ड है दैट इज़ जैसे ये गिवन है, नेचुरलाइज यूएस सिटीजन, स्पेस, फ्रंटियर ऑफ स्पेस, अब्रॉड, लिफ्ट ऑफ, हाउ इज़ डिफरेंट फ्रॉम टेक ऑफ। मीन्स सारा ये जो स्पेस शटल की एक्टिविटी हुई उसके बारे में बताया गया है। सो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो थ्रू द होल लेसन, देन वी कवर इट। नोटिस द स्पेलिंग ऑफ दीज वर्ड्स इन दिस लेसन। और इसमें थोड़ा राइटर ने थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज हमें देने की कोशिश की है कि आप अपने लेसन में जो आपकी जो ये स्पेलिंग्स हैं नोटिस कीजिए, ये प्रोग्राम की। दिस इज़ हाउ दीज वर्ड्स आर स्पेल्ड इन अमेरिकन इंग्लिश, हाउ आर दे स्पेल्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश, कि ये जो वर्ड्स हैं वो अमेरिकन इंग्लिश में कैसे बोले जाते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में कैसे बोले जाते हैं। क्योंकि अमेरिकन जो इंग्लिश होती है वो थोड़ी ब्रिटिश इंग्लिश से डिफरेंट होती है। सो वी हैव टू गो थ्रू द लेसन। अब यहाँ पर एक न्यूज़ रिपोर्ट आई थी जब ये कल्पना चावला और इनके जो क्रू मेंबर्स हैं इस अपनी रिसर्च के बारे में काम कर रहे थे। न्यूज़ रिपोर्ट थी कि जैसे ट्रेजेडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स। क्योंकि जो ये यूएस स्पेस शटल था ये इसके साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी एंड इट जस्ट ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स, मीन्स ये जलकर राख हो गया था। तो ये इसके बारे में है। इन एन स्पेस अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी,
मीन्स अनप्रेसिडेंटेड, मीन्स जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। दैट इज़ यूएस स्पेस शटल कोलंबिया कैरिंग इंडिया बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड 6 अदर, क्योंकि इस स्पेस शटल में कल्पना चावला जो भारत में जन्मी थी और 6 अदर पर्सन भी थे जो साइंटिस्ट थे, ठीक है। ब्रोक अपार्ट इनटू फ्लेम्स एज और स्ट्रीक ओवर टेक्सास टुवर्ड्स इट्स लैंडिंग स्ट्रिप ऑन सैटरडे। मीन्स ये तब जलकर राख हो गया जब ये टेक्सास के ऊपर से जा रहा था और इसको कुछ समय पहले ही लैंडिंग करनी थी। 1 फरवरी 2003 किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड। मीन्स 1 फरवरी 2003 को ये 7 के साथ जो क्रू मेंबर्स थे वो मारे गए थे। द शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद नासा एट अबाउट 9 AM, यानी इट्स 9:30 hours IST as it came in from landing, क्योंकि उनका जो संपर्क था नासा के साथ 9 बजे तक था और उसके बाद ये लैंडिंग करने वाला था। इट वॉज फ्लाइंग इट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 2 lakh feet and traveling at over 20,000 km/h when ground control lost contact with shuttle। और जब ये 20,000 फीट की उस पर ट्रैवलिंग कर रहा था और 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ रहा था, तब इसने अपना कांटेक्ट था ग्राउंड लेवल पे वो खो दिया था। कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003 फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा। जो कोलंबिया जो स्पेस शटल था इसने 16 जनवरी 2003 को कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी थी जो फ्लोरिडा में है। इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 days। मीन्स कक्षा में ऑर्बिट में ये 16 दिन तक रहा था, क्योंकि इसमें 16 बड़ा कॉमन है। 16 को इसने उड़ान भरी थी, 16 दिन ये रहा था। एंड द 7 member crew conducted 80 experiments before it began its downward journey। और ये जर्नी है, उन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट कर लिए थे अपनी जर्नी को वापस लौटने से पहले, विच एंडेड इन ट्रेजेडी। लेकिन वो जो जर्नी थी किसमें एंड हो गई? एक ट्रेजेडी में, मीन्स एक दुखद अंत हो गया। This was Columbia's 28th space flight and the shuttle was said to be good for 100 flights। और ये कोलंबिया की 28वीं स्पेस फ्लाइट थी और ये कहा जाता था कि ये अभी तक अब और 100 उड़ानें भी भर सकता है। मीन्स ये जो पैरा है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें सारी जो डिटेल्स हैं वो दी गई है कि कब उसने उड़ान भरी थी और क्या क्या उसने कवर किया था, कार्य किया था। अब इसमें फर्स्ट पैरा है, कल्पना चावला सेड दैट शी नेवर ड्रीम्ड एज अ चाइल्ड इन करनाल दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस। अब कल्पना चावला ने कभी शायद ये सपना देखा नहीं होगा कि एज ए चाइल्ड जो करनाल में जन्मी थी। करनाल हरियाणा का एक ज़िला है करनाल, वो वहाँ पर जन्मी थी और वो स्पेस के फ्रंटियर्स को, स्पेस की सीमाओं को क्रॉस भी करेंगी। इट वॉज enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School। अब ये क्या था कि ये बहुत अच्छी बात थी कि उसके माता पिता ने उसको अलाउ किया इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के लिए, लैंड करने के लिए, और उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने किससे कंप्लीट की थी? उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन टैगोर स्कूल से। आफ्टर ए बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर। उनके जो फादर थे वो
उनको एस्ट्रोनॉट नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने फादर के अगेंस्ट जाकर ये स्टडी करी। शी वेंट फॉर अ मास्टर डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यूएसए में अपनी मास्टर डिग्री करने के लिए चले गए। शी लेटर अर्नड हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियर, दिस इज स्पेस इंजीनियरिंग, और वहाँ पर उन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की एयर स्पेस इंजीनियरिंग में। कल्पना चावला was the first Indian American woman astronaut to blast off from the launch pad at Cape Canaveral, Florida। और कल्पना चावला जो थी वो फर्स्ट वुमेन थी जिनको फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था। मीन्स वो पहली वुमेन थी जिन्होंने वहाँ से उड़ान भरी थी। एंड पार्टिसिपेट इन ए सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, और उन्होंने अपना योगदान दिया था। ये उनका जो पहला मिशन था ये सक्सेसफुल रहा था। Her family from India cheered along with staff at Kennedy Space Center as they watched the Columbia liftoff। और उनकी जो फैमिली थी जो इंडिया में थी वो बहुत खुश थी कि वो कैनेडी स्पेस सेंटर से जब उन्होंने कोलंबिया को उड़ान भरते हुए देखा था। कल्पना was born in करनाल, हरियाणा, बट वॉज ए नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन। और क्योंकि जो अभी अपने शुरू में जो पहरा पढ़ा था, दिस इज़ रिलेटेड टू दैट लाइन, ये देख लीजिए। जो कल्पना चावला थी वो हरियाणा के करनाल में जन्मी थी, लेकिन स्वभाव से वो एक यूएस सिटीजन थे। मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन, और उन्होंने किससे मैरी की थी, शादी की थी, जो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर है जीन पियरे हैरिसन से। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट शी वाज लाइसेंस्ड टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स। इसके अलावा उनके पास लाइसेंस था सिंगल फ्लाई करने का, और जो मल्टी इंजन होते हैं एयरप्लेन्स उनको उड़ाने का। सिंगल इंजन सी प्लेन्स थे और एंड ग्लाइडर्स, और उनमें सिंगल इंजन सी प्लेन्स भी थे और ग्लाइडर्स भी थे। ठीक है। शी वाज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और उनके पास फ़्लाइट उड़ाने का यानी फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थे वो उसका भी सर्टिफिकेट था। मीन्स बिकॉज शी हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट their study as they qualifying as a pilot, और उन्होंने क्वालिफाई भी कर लिया था एज ए पायलट। देन कल्पना began to consider another challenge। ये सब सीखने के बाद उन्होंने अनदर जो दूसरे जो चैलेंज हैं उनको देखा, कंसिडर किया। अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम, फिर उन्होंने नासा स्पेस शटल के प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, फिर उनको पहली बार हायर कर लिया गया, चुन लिया गया एक रिसर्च साइंटिस्ट के लिए। इन 1994 शी वॉज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, और 1994 में उनको चुन लिया गया नासा के द्वारा और एज एक एस्ट्रोनॉट के लिए, एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में। Now fourth one, when asked what it was like being a woman in her field, she replied। अब जब उनसे पूछा गया कि वो एक वुमेन होने के नाते अपने फील्ड में क्या करना चाहती हैं, वो कहते हैं I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else, कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि जब मैं अपनी स्टडी कर रही थी, पढ़ रही थी, दैट आई वॉज ए वुमेन और ए पर्सन फ्रॉम ए स्मॉल सिटी, कि मैं एक औरत हूँ और एक छोटे से शहर से बिलोंग करती हूँ और ए डिफरेंट कंट्री, एक ऐसे देश से संबंध रखती हूँ। आई प्रेटी मच हैड
माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स एंड आई फॉलोड दैम। मीन्स मैं ऐसे ही अपने ड्रीम्स का पीछा करती थी जैसे कोई भी करता है। और एंड पीपल who were around me fortunately always encouraged me and said if that's what you want to do carry on। और सौभाग्य से जो लोग मेरे आसपास थे मीन्स वो हमेशा कहते थे, वो मुझे हमेशा इनकरेज करते थे कि जो आप करना चाहते हैं आप जारी रखिए। मीन्स उन्होंने कल्पना ने यहाँ पर बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहा है कि जैसे हम थॉट रखते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। Then fifth, Kalpana's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long। उनका जो पहला स्पेस मिशन था उसमें कोलंबिया स्पेस शटल का नाम है, और उनका जो पहला मिशन था वो 15 दिन का था, 16 घंटे का था और 34 मिनट्स का था। ड्यूरिंग This time she went around the earth 252 times। और इस समय उन्होंने जो पृथ्वी है उसकी परिक्रमा 252 बार की थी, ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स। और उन्होंने ट्रैवलिंग किया था 10.45 मिलियन किलोमीटर। एंड दिस थिंग इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग कि ऐसा उन्होंने किया था। द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज, उनके क्रू मेंबर्स में थे एक जापानीज थे, ए यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट यूक्रेन से थे। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस। उन्होंने एक इस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट किया था कि जो प्लांट्स हैं वो पॉलिनेटिंग करते हैं और फूड ग्रोथ इन स्पेस कि जैसे ऑब्जर्व फूड ग्रोथ की कैसे फूड ग्रोथ होता है। एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रोंगर मेटल्स, और उन्होंने टेस्टिंग की थी कि मेटल्स कैसे स्ट्रॉन्ग बनते हैं। एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, और जो कंप्यूटर चिप्स हैं उनको कैसे फास्टर किया जा सके। एंड उसके बाद है ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56। और ये सब क्या किस के बारे में कितना इस पे जो खर्चा आया था वो आया था $56 मिलियन। मीन्स उन्होंने काफ़ी कुछ रिसर्च किया था। ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन कोलंबिया न्यूज़ अबाउट कोलंबिया डिज़ास्टर्स ब्रॉक, जब शनिवार की रात को ये खबर आई कि कोलंबिया डिज़ास्टर नष्ट हो गया है, देयर वाज ए शॉक एंड डिसबिलीफ। और बहुत ही ज़्यादा इस बात को सुनकर शॉक हुआ और विश्वास नहीं हुआ, डिसबिलीव, इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा हो गया है। द टाउन ऑफ करनाल spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived। तो यहाँ पर जो उनके होम टाउन है करनाल, वहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग अपने टीवी के आगे से ग्लू होके बैठ गए थे, चिपक कर बैठ गए थे कि शायद किसी तरह से कल्पना है और उनके जो क्रू मेंबर्स हैं वो बच जाएं। ए जर्नलिस्ट रॉट, जर्नलिस्ट लिखते हैं, शी वाज ए हीरोइन, वो एक हीरोइन थी। इट टेक्स इनॉर्मियस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, उनमें एक इनॉर्मियस होता है, एक चमत्कारी, मीन्स उनमें एक चमत्कारी एक स्ट्रॉन्ग एबिलिटी थी एस्ट्रोनॉट बनने की। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग, और उन्होंने कहा कि आपको उनके बारे में सब कुछ जानना चाहिए। फ्रॉम बायोलॉजी, उनकी बायोलॉजी के बारे में, टू एस्ट्रोफिज़िक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, कि उन्होंने एस्ट्रोफिज़िक्स के साथ साथ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी की। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, और ये जो एज चल रही है सुपर स्पेशलाइजेशन होने की, यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपैडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट, आपको विस्तार से इसकी नॉलेज होनी चाहिए एक एस्ट्रोनॉट की। हर अचीवमेंट इज़ ऑ इंस्पायरिंग, कि उनकी जो
अचीवमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा ऑ इंस्पायरिंग है। ऑ होता है अद्भुत और इंस्पायरिंग होता है प्रेरणादायक, क्योंकि ये जो उनकी उपलब्धि है वो उनके नाम के साथ फिट बैठती है, क्योंकि कल्पना का जो मीन्स होता है दैट इज़ ऑल्सो इमेजिनेशन। Then seventh, for millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies। और ये जो स्टोरी है हम यंग इंडियन्स की, और एक कल्पना चावला नाम की लड़की की जो एक छोटे से टाउन से बिलोंग करती है और जिन्होंने आसमान छूने की कोशिश की है, मीन्स हैड बिकम एन इंस्पिरेशन, और वो हमारे लिए प्रेरणा बनी है। इन ए मैसेज दैट शी सेंड फ्रॉम अब्रॉड द स्पेस शटल कोलंबिया, और उन्होंने हमें एक मैसेज भी भेजा था स्पेस शटल से, कोलंबिया से, टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़। स्टूडेंट्स के लिए जो चंडीगढ़ में था कॉलेज, उन स्टूडेंट्स के लिए। कल्पना सेड, कल्पना कहती हैं, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, कि सपनों को पूरा करने का जो रास्ता है वो एग्जिस्ट करता है, होता है। आप ये मत सोचिए कि आप हमारे अपने जो सपने हैं उनको पूरा नहीं कर सकते। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, आपके पास उसका विजन होना चाहिए। मीन्स आपके दिमाग में वो ऑलरेडी एग्जिस्ट होना चाहिए कि मुझे अपना जो ड्रीम है ऐसे पूरा करना है। एंड द करेज टू गेट ऑन टू इट, और आपको उसको करने का, अपने ड्रीम को पूरा करने का साहस भी होना चाहिए। फिर देन विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, और आपको आपकी ये जर्नी बहुत मुबारक हो। एंड देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, और आप में से ज़रूर बहुत सारे ऐसे होंगे जो अपनी जर्नी को स्टार्ट कर चुके होंगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए। एंड जो ये थिंग है, दिस थिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि ये जो कल्पना चावला जो मैसेज में अपने कहते हैं, वो कहते हैं कि आपके पास अपने सपनों को पूरा करने का एक विज़न होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपको क्या काम करना है और किस तरह से करना है। और ये उन्होंने दिया था अडेप्टेड फ्रॉम स्पेन जनवरी फरवरी 1998 में। सो अब हम अपने में क्वेश्चन कवर करेंगे जो हमारे लेसन के शुरू में गिवन है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है वो भी। सो वी हैव टू कवर ऑन दैट। यस, अब यहाँ पर जो गिवन है ये नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन, तो इसका क्या मीन्स होता है, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं अपने लेसन में। इट रेफर्स टू ए पर्सन हु हैज़ बीन ग्रांटेड यूएस सिटीजनशिप although he was not born an यूएस सिटीजन। तो ये इसका आंसर बनेगा। देन बी वाला है स्पेस, स्पेस का क्या मीन्स होता है, द टर्म स्पेस, ये जो स्पेस वाला है, द टर्म स्पेस रेफर्स टू द स्काई अबव द अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, उस स्काई को जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर एग्जिस्ट करता है। देन सी फ्रंटियर ऑफ स्पेस, frontier of space, the phrase refers to the human desire to know the ultimate limit of space. In fact, no such frontier is known to man. Many believe that the space has no frontiers. Then next है D part, abroad. abroad का क्या मीन्स होता है, abroad होता है जैसे it means being on a ship or an airplane or a spaceship, etc. It is not used to context with the vehicle that move on earth, that is abroad. And the E part,
लिफ्ट ऑफ, हाउ इज़ डिफरेंट फ्रॉम टेक ऑफ, क्योंकि लिफ्ट ऑफ क्या होता है, लिफ्ट ऑफ होता है ऊपर उठाना. सो ये है लिफ्टिंग ऑफ रेफर्स टू द प्रोसेस इन विच सम एक्सटर्नल एजेंसी मेक्स ए स्पेसशिप और इवन एन एयरप्लेन राइज इन द स्काई. ठीक है. और टेक ऑफ क्या होता है, टेक ऑफ होता है, टेक ऑफ ऑन द अदर हैंड इज यूज्ड when an airplane uses its internal power to rise in the sky. And the last word is crew. Crew क्या होता है, crew the employees of an airplane, a ship or a spacecraft are called crew. जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर हमें वर्ड्स गिवन हैं और ये किस में लिख रहे हैं, एक जैसे एयरप्लेन है और प्रोग्राम है, ये हमें ब्रिटिश इंग्लिश में लिखने हैं. और ब्रिटिश इंग्लिश में ये कैसे लिखे जाएंगे, ब्रिटिश इंग्लिश में लिखे जाएंगे ये, जैसे एयरप्लेन है तो एयरप्लेन ब्रिटिश में लिखा जाएगा एरो, AEROP LANE. ठीक है, ये एयरप्लेन लिखा जाता है. और दूसरा वर्ड है प्रोग्राम. और कई बार हम उलझन में पड़ जाते हैं कि एक प्रोग्राम में M है और दूसरे में डबल M आ जाता है, तो दोनों ही एक्सेप्टेड हैं. सो PROG प्रोग, RAM RAMMA. ओके. Then we move to our text work. Here we have the questions. क्योंकि मेनली फर्स्ट काम यही आता है हमारे पास जब हम अपना लेसन कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमें सबसे पहले वी हैव टू डू आवर क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज कल्पना चावला बॉर्न, वाई इज शी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन. आई होप ये अब तक आपको अंडरस्टूड हो गए हैं कि वो कहाँ पर बॉर्न हुई थी. कल्पना चावला वाज बॉर्न इन करनाल. ठीक है, करनाल, हरियाणा. Thus she was born an Indian, but later she went to US and became her naturalized citizen. So she is called an Indian American. Okay. So second question, when and why did she go to the US and who did she marry? Second question है, she went for master's degree, क्योंकि as you know जो हमने ये भी पढ़ा था अपने लेसन में, वो अमेरिका क्यों गए थे. She went for a master degree to the US. Earlier she had a Bachelor of Science degree in aeronautical engineering in India. She married flight instructor Jean-Pierre Harrison. थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड शी बिकम एन एस्ट्रोनॉट, व्हाट गेव हर आइडिया दैट शी कुड बी एन एरोनॉट. अब ये है आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट, क्योंकि पायलट के बेस पर भी वो लाइसेंस्ड थे. After qualifying as a pilot, Chawla applied to NASA Space Shuttle program. She was first hired as a research scientist at NASA. In 1994, she was selected at NASA for training as an astronaut. It was her success as a pilot which gave her the idea that she could become an astronaut. Thus she became an astronaut. Now we move to fourth question. What abilities must an astronaut have according to the journalist? अब एक जर्नलिस्ट ने भी बताया है कि
एस्ट्रोनॉट में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट, an aeronaut needs enormous ability. He or she needs to know a lot about everything from biology to astrophysics to aeronautical engineering. In brief, he or she must have encyclopedic knowledge. And our last question, no, our fifth question. Describe कल्पना चावला's first mission in space. उनका first mission क्या था? कल्पना चावला first mission in space was in space shuttle Columbia. It was of, ये कितने दिन का था? It was of 15 days, 16 hours and 34 minutes. ये 15 डेज़ का था, 16 आवर्स का था और 34 मिनट्स का था. And during this time, she went around the earth 252 times, traveling 10.45 million kilometers. The crew performed experiments such as pollinating plants to observe food growth in space. It also made tests for making stronger metals and faster computer chips. It was all done for a price tag of about $56 million. Then our sixth question. What does Kalpana Chawla say about pursuing a dream? Do you agree with her that success is possible? Answer है, Kalpana Chawla says that it is possible to change a dream to reality. For this, one needs vision and courage. Yes, I agree with her that success is possible. However, I feel God's blessings are most essential. Then we move to B part. ये जो पार्ट है that is related to lessons and so very easy. Read the newspaper report to find the following facts about the Columbia's ill-fated voyage. तो डेट एंड प्लेस और लिफ्टेड ऑफ, कब लिफ्ट हुई थी? ये लिफ्टेड हुई थी 16, ये हुआ था 16 जनवरी 2023. जो फर्स्ट का जो आंसर है दैट इज ये था 16 जनवरी 2003. ये गिवन है आपकी टेक्स्ट में, यू कैन सर्च ऑन दैट. नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड, कितने मेंबर्स थे बोर्ड के? क्रू मेंबर्स वो थे 7. देन नंबर ऑफ डेज इट स्टेड इन स्पेस, कितने दिन रुके थे ये? 15 days, 16 hours and 34 minutes. Number of experiments done by scientists, कितने उन्होंने experiments किए थे? 80. डेट ऑफ रिटर्न जर्नी, डेट क्या थी रिटर्न जर्नी की? 1 फरवरी 2003. हाइट एट विच इज लॉस्ट कॉन्टैक्ट, कितने हाइट पे था ये जब इसने लॉस्ट किया था कॉन्टैक्ट? 2 लाख feet. Then match it. मैच इट में क्या करना है आपको? जैसे ये वर्ड्स हैं यहाँ पर,
लाइंस हैं इसमें इनको मैच करना है। ये 7 है, दे आर 7, यस। जैसे अनप्रीसीडिंग स्पेस ट्रेजेडी, तो इससे क्या मैच करता है? अनप्रीसीडिंग स्पेस ट्रेजेडी मीन्स एक सैड एक्सीडेंट था ये, तो इसका बनेगा ए सैड एक्सीडेंट ऑफ ए काइंड दैट हैज़ नेवर हैपेंड बिफोर इन स्पेस, सो यू कैन मैच ऑन दिस। सेकंड आता है सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, मीन्स सर्टिफिकेट होना। तो एक पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिसके पास करेक्ट क्वालिफिकेशन होती है, तो इसका बनेगा हमारा ये सेकंड, ये वाला। देन थर्ड है स्पेस मिशन। स्पेस मिशन को क्या कहा जाता है कि ए सेट ऑफ जॉब्स टू बी डन इन स्पेस बाय ए ग्रुप, तो यहाँ पर इसका थर्ड का बन जाए, थर्ड का हो जाएगा ये, ठीक है। एंड फिर आता है सुपर स्पेशलाइजेशन। सुपर स्पेशलाइजेशन ग्रेट एक्सपर्टीज, मीन्स उसमें स्पेशलाइजेशन से ही पता चल रहा है हमें कि ग्रेट एक्सपर्टीज, ये वाला, दिस वन। देन एनसाइक्लोपीडियक नॉलेज क्या होती है कि जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, यानी हैविंग नॉलेज ऑफ वाइड वेराइटी। तो ये देख लीजिए एनसाइक्लोपीडिया का ये हो जाएगा आपका हैविंग नॉलेज ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स। सो इस चीज़ को बोरिंग मत समझिए, इट्स ऑल्सो इम्प्रूव योर लैंग्वेज। आओ इंस्पायरिंग। आओ इंस्पायरिंग क्या होता है? समथिंग दैट कॉजेज फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड वंडर। सो ये किस में आएगा? इसको हम देख लेते हैं, दैट इज यस, वी हैव आवर फर्स्ट वन, समथिंग that causes feeling of respect, and one is left in this age, यानी एज की बात हो रही है, नाउ इट इज या इन दिस टाइम्स, तो ये हो गया आपका ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से आपने मैच इट करना है इनको। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर ऑल्सो। यूज दीज phrases in sentence of your own after finding out their means। अब इनको फ्रेजेस को करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द मीनिंग। जैसे फर्स्ट है ब्रोक अपार्ट। ब्रोक अपार्ट होता है, मैं इसके हिंदी मीनिंग बता देती हूँ। देन यू हैव टू डू योर ऑन, आप खुद से सेंटेंस बना के देखिए। ब्रोक अपार्ट होता है अलग हो जाना, अलग हो जाना, ठीक है। स्ट्रीक ओवर। स्ट्रीक ओवर क्या होता है? परेशान। स्ट्रीक का मतलब मैं यहाँ लिख देती हूँ, वी हैव अ स्पेस। स्ट्रीक ओवर का मीन्स होता है परेशान, ठीक है। स्प्रेड अक्रॉस। स्प्रेड अक्रॉस आई थिंक यू शुड नो, इसका मीन्स हो जाएगा सब तरफ फैला हुआ। द लिफ्टेड ऑफ। लिफ्टेड ऑफ होता है ऊपर चढ़ जाना, ऊपर चढ़ना यानी ऊपर उठना। ब्लास्ट ऑफ। ब्लास्ट ऑफ होता है नष्ट हो जाना। वेंट ऑन। वेंट ऑन होता है आगे बढ़ना। और चीयरिंग अलॉन अलॉन्ग मीन्स खुशी मनाना। ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड यानी सवार। कैरी ऑन होता है जारी रखना। जैसे हम फर्स्ट का देख लेते हैं, यहाँ पर ब्रोक अपार्ट, तो यहाँ पर हम इसका एक सेंटेंस बना लेते हैं। द फायर ब्रोक द हाउस अपार्ट। द फायर ब्रोक द हाउस अपार्ट, ठीक है। इस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। सेकंड है, सेकंड का हो जाएगा स्ट्रीक ओवर। द जेट प्लान स्ट्रीक्ड ओवर द वैली दिस मॉर्निंग।
ठीक है। थर्ड हो जाएगा द डिसीज इज स्प्रेड ओवर द एंटायर वर्ल्ड, जैसे कोरोना फैल जाता है तो दैट इज द डिसीज। देन फोर्थ, लिफ्टेड ऑफ, द हेलीकॉप्टर मेड a lot of noise when it lifted off from the helipad। ठीक है। फिर आता है blast off, the rocket blast off at midnight। then sixth one है अपना went on, the meeting went on the whole evening। seventh है cheering, the cricketers were cheered along by the audience। then eighth, on board there were 600 passengers on board। and last है carry on, the she was convinced to carry on her carrier singing। तो इस तरह से आप अपने वर्ड्स अपने हिसाब से भी मेंटेन कर सकते हैं। then we move to next, we add on to make opposites, for example true untrue। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको ऐड करना है un to the words below to make their opposites। then look up the meanings of the words you have formed to the dictionary। अब जैसे आइडेंटिफाई है तो इसका आइडेंटिफाई का क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाई का हो जाएगा अनआइडेंटिफाइड। तो ये हो जाएगा अनआइडेंटिफाइड। ठीक है। सेकंड है कंट्रोल्ड, कंट्रोल का हो जाएगा अनकंट्रोल, UNTROLLED। ठीक है। अटेंडेड, अटेंडेड का हो जाएगा अनअटेंडेड। देन सक्सेसफुल, सक्सेसफुल का हो जाएगा अनसक्सेसफुल। इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट का हो जाएगा अनइम्पॉर्टेंट। देन एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, uneducated। इंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग, बस UN लग जाएगा अनइंटरेस्टिंग। क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड। ट्रेन्ड, अनट्रेन्ड। answerable, unanswerable। ओके, इस तरह से आपको ये फिल करने हैं। देन स्पीकिंग फॉर्म है, यू हैव टू स्पीक दिस। आप इसको रीड करके देखिए, इट विल इम्प्रूव योर प्रोफिशिएंसी। देन यहाँ पर हमें जो वर्ड्स गिवन हैं, जो हमें लेसन के शुरू में भी गिवन थे, यानी 2 वर्ड्स थे वहाँ पर हमने किए थे, तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड गिवन है जो डिफरेंटली हैं ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश में और ब्लैंक्स में अकॉर्डिंगली। तो हम इसको देख लेते हैं। जैसे ब्रिटिश में कलर ऐसे लिखा जाता है और अमेरिकन में ऐसे। तो समटाइम्स हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्पेलिंग गलत हो गई है। नो, दिस इज़ COLOR, तो ये दोनों ही एक्सेप्टेड है। देन लेबर, तो ब्रिटिश में कैसे लिखी जाती है, LABOUR, तो आप डिफरेंस देख लीजिए। ट्रैवलर, तो यहाँ पर ब्रिटिश में हो जाएगी ये LL वाली, TRAVELLER। ठीक है। काउंसलर, काउंसलर इसमें सिंगल एस वाली है, सिंगल L, COUNSELOR। काउंसलर के बाद सेंटर, CENTER।
सेंटर हो गया। फिर थिएटर, THEATRE, ठीक है। ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज में थोड़ा ही ORGANIZE, सेम सी है ये तो। रियलाइज, रियलाइज में इनमें भी डिफरेंस है, REALIZE, दैट इज रियलाइज। डिफेंस, डिफेंस में भी है, DEFENCE, तो यहाँ पर C है, इसमें S है। और ऑफेंस की भी सेम ऐसी रहेगी, OFFEN, इसमें C है, यहाँ पर S हो जाएगा। तो इस तरह से इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। नाउ वी मूव टू आवर ब्यूटीफुल पोएम, बिकॉज द नेम ऑफ आवर पोएम इज ऑल्सो ब्यूटी। ब्यूटी, ब्यूटी क्या होती है? ब्यूटी होती है सुंदरता, यानी खूबसूरती। व्हाट इज ब्यूटी? पोएट पहले ही लाइन में एक क्वेश्चनिंग कर रहा है कि व्हाट इज ब्यूटी, ट्राई टू डिस्क्राइब व्हाट ब्यूटी इज। तो आप मुझे बताने की कोशिश करें कि सुंदरता क्या है, और लिस्ट सम ऑफ द थिंग्स और पर्सन्स यू थिंक आर ब्यूटीफुल, या फिर उन चीज़ों की या फिर उन पर्सन्स के बारे में आप लिस्ट बनाइए जिनको आप समझते हैं कि वो ब्यूटीफुल हैं। नाउ लेट अस रीड ए पोएम ऑन ब्यूटी। चलिए अब हम सुंदरता के ऊपर एक पोएम पढ़ लेते हैं। अब फर्स्ट लाइन में पोएट क्या कहता है, क्योंकि ब्यूटी इज सीन, सुंदरता खूबसूरती देखी जाती है इन द सनलाइट, सूर्य की रोशनी में, द ट्रीज पेड़ों में, द बर्ड्स पक्षियों में, कॉर्न ग्रोइंग जो कॉर्न जो मक्की के दाने होते हैं उनको बढ़ने में, एंड पीपल वर्किंग और जो लोग काम करते हैं उसको देखने में, और डांसिंग डांस करने में, फॉर देयर हार्वेस्ट, यानी हार्वेस्ट होती है दैट इज़ जो फसल होती है, यानी अपने फसल को अच्छा देखकर बढ़ने पर जो खुशी मिलती है। मीन्स यहाँ पर पोएट ने ये कहा है कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है, आपको किस चीज़ में सुंदरता नज़र आती है। सूर्य, जब सूर्य उदय होता है उसकी रोशनी में, या पेड़ पौधों को देखने में, या फिर पक्षी चहचहाते हैं उनको सुनने में, या फिर खेतों में जो मक्का लगे हुए हैं उनको ग्रो करते हुए देखने में, या फिर जो लोग अपना अपना काम करते होते हैं उनको देखकर, या फिर जो अपनी फसल को बढ़ते हुए देखते हैं और खुश होते हैं और नाचते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन पोएट ने ब्यूटी का दिया है। अब सेकंड पैरा में पोएट क्या कहता है, ब्यूटी इज़ हर्ड। अब वो तो देखने वाली बात थी, अब ये कहता है कि ब्यूटी सुनी भी जाती है, इन द नाइट, रात में, विंड साइंग, साइंग होती है जब ये हवा जैसे साए साए की जो ध्वनि होती है, ठीक है, या फिर इसको झोंका भी कह सकते हैं, ठीक है, जो साए साए की जो ध्वनि चलती है उसमें रेन फॉलिंग बारिश होती है, और ये सिंगर चांटिंग, जब ये सिंगर गाता है गायन करता है, क्योंकि चांटिंग होता है गायन करना, ठीक है। एनीथिंग इज इन अर्नेस्ट, और जो भी हो, मीन्स जो सुनने में हमें अच्छा लगता है वो सुनने की खूबसूरती है। मीन्स किसी को बारिश की आवाज़ पसंद है, किसी को हवा की साए साए की ध्वनि अच्छी लगती है, किसी को किसी सिंगर का गाना अच्छा लगता है, और कुछ भी, ठीक है। फिर थर्ड पैरा में पोएट कहता है ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ। अब ये बहुत ही सटीक बात यहाँ पर पोएट ने कही है, ये श्योर ने, कि खूबसूरती तो आपके ही अंदर है। गुड डीड्स, आपके जो डीड्स हैं, गुड डीड्स होते हैं अच्छे कार्य,
आपके अच्छे कार्यों में, आपके हैप्पी थॉट्स, आपकी खुशी वाली थॉट्स में, यानी आपकी जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए, दैट रिपीट देमसेल्व्स, जो अपने आप रिपीट होती रहती हैं। मीन्स आप अपनी जो सोच है, पॉजिटिविटी है, उस पर काम करते हैं तो आपके अच्छे कार्य उभर कर आते हैं। इन योर ड्रीम्स, इन योर वर्क, आपके सपनों में, आपके कार्य में आपकी सुंदरता झलकती है। एंड इवन इन योर रेस्ट, और जब आप अपना अच्छा कार्य करके रेस्ट कर रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, तब भी आपकी खूबसूरती निखर कर आती है, झलक कर आती है। मीन्स पोएट ये कहना चाहता है कि खूबसूरती बाहर नहीं, खूबसूरती आपके खुद के अंदर है। क्योंकि जैसे ही आप चीज़ों को देखेंगे, जिस तरह से आप अपनी सोच रखेंगे, वैसे ही चीज़ें आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया पोएट ने दिया है। अब इसमें देख लेते हैं वर्किंग विद द पोएम। द पोएट सेज ब्यूटी इज हर्ड इन, मीन्स कैन यू हियर ब्यूटी। तो यहाँ पर ये यू हैव टू डू योर ओन सेल्फ, कि आप ब्यूटी सुन सकते हैं। एड ए साउंड यू थिंक इज़ ब्यूटीफुल टू द साउंड्स दैट पोएट थिंक्स आर ब्यूटीफुल। फिर जैसे कीट्स कहते हैं, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। ठीक है, इस तरह की आप लाइन्स खोज सकते हैं। और find the pictures of beautiful things you have seen or heard of, means this is a ये कह सकते हैं आप एक दिस इज़ ए मूवमेंट वर्क, आप खुद से कर सकते हैं। सो इस तरह जो पोएट है उसने खूबसूरती के बारे में हमें बहुत अच्छी पोएम दी है, और एक आइडिया भी, एक विचार भी समझाने की कोशिश की है कि आपको आपकी जो सुंदरता है वो आपके अच्छे कामों से दिखती है, आपकी अच्छी सोच से दिखती है। सो वी हैव टू कवर ऑल द चैप्टर्स। तो आज हम अपना 4th चैप्टर कवर कर चुके हैं। और आप अगर इससे पहले हमारे और चैप्टर्स देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।